हेलो एवरीवन, आई एम आशीष विमल और आज हम बात करेंगे फोबिया के बारे में। तो फोबिया के बारे में मैं आपको बता दूं, फोबिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु, परिस्थिति या फिर काम से डर लगने लगता है और इन चीज़ों के प्रेजेंस में व्यक्ति घबराहट फील करने लगता है। तो फोबिया एक तरह की चिंता की बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती है, नर्वस फील होती है, डर लगने लगता है। अलग अलग टाइप्स के फोबियाज होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले फोबिया होता है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि ऊंचाई से लगने वाला डर। आप अगर किसी जगह पे ऊंचाई पे खड़े हो जाते हो और नीचे देखने पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा डर लगने लगे, घबराहट होने लगे, नर्वस फील करने लगे आप, तो ये एक्रोफोबिया की शिकायत होती है। दूसरा है आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसे कहा जाता है फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस। इसमें जब आपको किसी चार दीवारी की जगह पर बंद किया जाता है जिसमें कि विंडो वगैरह भी ना हो, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि चारों दीवारें आपको आपके पास आ रही है और आपको दबाने वाली हैं। इसमें आपको चार दीवारों के अंदर बंद होने का डर रहता है। अब जरा सा भी ऐसी जगहों पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा साइनोफोबिया। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स। इसमें हम डॉग्स को देखकर ज़रूरत से ज़्यादा घबरा जाते हैं, नर्वस फील करने लगते हैं और बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर हमें वहाँ से जाना ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओफिडियोफोबिया, जिसको कहा जाता है फियर ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांप से लगने वाला डर। सांप से लगने वाला डर तो लाजमी है कि जो भी व्यक्ति देखेगा वो तो सांप को देखकर एकदम घबरा ही जाएगा, डर ही जाएगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सांप का डर होना, घबरा जाना, इसको कहा जाता है ओफिडियोफोबिया। इसके बाद है हमारा एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। जब बिजली कड़क रही होती है तो एकदम जैसे कि ज़्यादातर फिल्मी सीन्स में दिखाया जाता है, लोग सिमट जाते हैं, तो इस तरह का डर होना है एस्ट्राफोबिया। नेक्स्ट है आपका सिंजिनसोफोबिया। सिंजिनसोफोबिया होता है आपका रिलेटिव्स का फियर, यानी कि आपके घर पे जो भी रिलेटिव्स आते हैं, मेहमान आते हैं, उनसे डर लगता है आपको, तो ये है आपका सिंजिनसोफोबिया। क्या कह रहे हैं, इस टाइप का भी डर होता है? हाँ, ये भी एक फोबिया होता है। नेक्स्ट है आपका ज़ैंथोफोबिया, जो कि फियर ऑफ येलो और द वर्ड येलो, यानी कि येलो कलर से और येलो वर्ड से भी आपको डर लगता है, तब ये फोबिया होता है आपका एक्जेंथोफोबिया। माय नेम इज़ खान मूवी देखी होगी आपने, इसमें एक्जेंथोफोबिया शाहरुख खान को होता है। एल्यूरोफोबिया, जो कि होता है फियर ऑफ कैट्स। जब आप इतनी प्यारी सी बिल्ली को देखते हैं और आप देख के इसकी तरह शकल बना लेते हैं, तो इस तरह से आपके अंदर जन्म होता है एल्यूरोफोबिया का, जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा डर लगने लगता है, घबराहट फील हो जाती है एकदम से। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया होता है हमारा फियर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों से लगने वाला डर। लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो आप, डर की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है जब लोग आपके पास में आते हैं, सामने आते हैं, तो इनसे लगने वाले डर को कहा जाता है एंथ्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपका एक्यूओफोबिया, जो कि होता है फियर ऑफ वाटर। जब आपको वाटर से डर लगने लगे, अगर वाटर से डर लगेगा तो आप नहाओगे भी नहीं, चलो कोई नहीं, जब आपको वाटर से डर लगने लगे, उसको देखकर घबराहट होने लगे और अगर आपको कोई वाटर में डाल भी तो ऐसी शक्ल हो जाए आपकी, तो इस कंडीशन में आपको होता है एक्यूओफोबिया। आपको नेक्स्ट है आपका निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, जो कि ज़्यादातर लोगों में डर होता है, लेकिन ये डर जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जब व्यक्ति बेहोश तक होने की संभावना हो जाती है, तब आपको होता है निक्टोफोबिया। वैसे मैं आपको निक्टोफोबिया के बारे में बता दूं, अगर अंधेरे में आप कहीं भी जाते हो तो आपको खाली डर ही लगता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई होता है। आप अगर एक बार जाके देखिए, कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है फियर ऑफ फायर, यानी कि जब आपके सामने कोई आग जल रही होती है तो उसको देखकर आप एकदम से बौखला जाते हैं या फिर उछल जाते हैं, तो इस तरह के डर को कहा जाता है पायरोफोबिया। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आग जिस जगह पे जल रही है वो आपके पास थोड़ी ना आएगी। नेक्स्ट है आपका पैथोफोबिया। पैथोफोबिया में फियर ऑफ डिसीज़, यानी कि आपको इस बात का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मुझे कुछ हो ना जाए, तो इस तरह के आपको ये डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है आपको स्ट्रेंजर्स से लगने वाला डर। स्ट्रेंजर्स के लिए आपके मन में उठने वाली हेट्रेड, यानी कि नफरत, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता है। किसी को भी जाने पहचाने बगैर अच्छा बुरा कहना बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ फैट
लिपोफोबिया यानी कि व्यक्तियों को मोटे होने का डर रहता है। अरे मैं कहीं मोटा ना हो जाऊँ, मोटा हो गया तो मैं अपने फेवरेट वाले कपड़े कैसे पहनूंगा, लोग मुझे मोटा बोलेंगे। तो इस तरह से होता है लिपोफोबिया। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ ब्लशिंग और रेड कलर, र्यूथोफोबिया। इसमें आपको रेड कलर से फियर होता है और थोड़ा सा हंसने से फियर होता है। ऐसा लगता है आपको कि मेरे दांत दिख जाएंगे, मेरे दांतों में जो रात का पालक है वो दिख जाएगा, या फिर मेरे पीले पीले दांत लोगों को दिख जाएंगे। तो ये फियर है आपका। नेक्स्ट है आपका काइनेमोटोफोबिया, जो कि फियर ऑफ जॉम्बीज होता है। जॉम्बीज़ की मूवी तो आपने ज़रूर देखी होगी। जॉम्बीज से लगने वाले डर, जब आप जॉम्बीज़ को देखकर एकदम बौखला जाओ, एकदम घबरा जाओ, तब इस तरह के डर को कहा जाता है काइनेमोटोफोबिया। और ये तो नाजमी, अगर आपने जॉम्बीज़ देख लिए तो मुझे पता है आपका क्या होने वाला है, हमारा भी। नेक्स्ट आपका फियर ऑफ लाफ्टर इज़ नोन एज गैलियोफोबिया, यानी कि आपको इस बात का डर रहता है कि लोग आपके ऊपर हंसे ना। आपने कुछ किया और लोग आपके ऊपर हंसने लगेंगे, तो लोगों के हंसने का जब आपको डर रहता है तो इसको कहा जाता है आपका गैलियोफोबिया। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, यानी कि लंबे वर्ड्स को पढ़ने से लिखने से आपको डर लगता है, तो उसको कहा जाता है हिप्पोमोन्स्ट्रोसेस्क्विप्ड। आप ही पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना आ रहा। इसको कहा जाता है हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्विप्डेलियोफोबिया। तो आपको डर लगने लगता है कि ये इतने लॉन्ग वर्ड्स मैं किसको बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, आप एकदम से पगला जाते हो इन वर्ड्स को देखकर। तो ये आपका हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोसेस्क्विप्डेलियोफोबिया। बनाने वाले ने भी क्या खूब मजाक किया है कि लंबे वर्ड्स पढ़ने से जिनको डर लगता है उनको इस फोबिया का नाम दो इतना लंबा कि पढ़ने से पता चल जाए कि उसको ये वाला फोबिया है या नहीं है। वाह, मज़ा आ गया। इसके बाद है आपका वेनिस्ट्रोफोबिया, जो कि है फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि जब आप किसी ब्यूटीफुल वुमेन को देखते हो तो आप एकदम ऐसे बौखला जाते हो कि जैसे कि आपने किसी भूत प्रेत साय को देख लिया हो। आपको इनकी शक्ल में, इन ब्यूटीफुल वुमेन की शक्ल में दिखने लगता है कुछ ऐसा कि आपके सामने कोई भूत आ गया हो और आपको इनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से डर लगने लगता हो, अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो, आपको घबराहट होने लगती है। तो ये आपका वेनिस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपका एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया तो फियर ऑफ वर्क, यानी कि काम करने का जब आपको डर रहता है, अरे इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा, अरे काम आ गया मेरे पास, आपको घबराहट होने लगती है, आप बेहोश तक हो जाते हो। तो ये आपका एर्गोफोबिया, और ये ज़्यादातर लेजीनेस की निशानी होती है। मुबारक हो आपको। इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी जीएसटी भी नहीं लगेगी आपकी इसमें। नेक्स्ट है आपका पैंथ्राफोबिया। पैंथ्राफोबिया इज़ द फियर ऑफ मदर इन लॉ, यानी कि आपको अपनी सासू माँ से लगता है अगर डर, तो उस डर का नाम है पैंथ्राफोबिया। सासू माँ से डर, ऐसा भी होता है, हो सकता है जिनकी शादी हो गई होगी उनको लग सकता है। चलिए, और अगर आपको ये वीडियो आई हो पसंद तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, और जिन व्यक्ति को इनमें दिखाई हुई चीज़ों के मुताबिक किसी भी चीज़ से डर लगता हो, कोई भी फोबिया जैसी सिम्टम हो, तो आप उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि उसका नाम क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मुझे लगेगा कि आपने एक सब्सक्राइब करके एक मोटिवेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर